गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8 क्लास का उर्दू 8वीं जमात का उर्दू लेसन नंबर 8 गेहूं का दाना पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं का दाना, गेहूं का मतलब होता है व्हीट, जिसका हम रोटी खाता है या जिसका आटा बनता है। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही ज़मीन में एक डार्ट थी। डार्ट का मतलब होता है क्रैक। एक टाइम बच्चे खेल रहे थे और उसके करीब ज़मीन में, जब वो खेल रहे थे उस जगह के करीब ज़मीन में क्या था, एक क्रैक हो चुकी थी ज़मीन। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब बच्चे खेलते खेलते उस क्रैक के पास पहुँचा, उस दार के पास पहुँचा, तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। जब उन्होंने ठीक तरह से उसको देखा, यानी गौर से देखा, फोकस के साथ देखा, तो उनको पता चला कि वो अंडा नहीं, एक गेहूं का दाना था, क्योंकि गेहूं के दाने की तरह वहाँ पे वो जो लकीर होता है गेहूं के दाने के बीच में एक लकीर थी। अभी बच्चे बात कर रहे थे, यानी बच्चे बात करने में डिस्कस कर रहे थे आपस में कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। मुसाफिर भी इसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। यानी बच्चे जब डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा और उस गेहूं के दाने को, अजीब से दाने को देखकर बहुत हैरान रह गई। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया, मीन्स ख़रीद लिया। उस मुसाफिर ने बच्चों को पैसे दिए और वो दाना वहाँ से उसने ख़रीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने इसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। यानी मुसाफिर उस दाने को, उस गेहूं के दाने को उठाकर शहर गए और वहाँ पहुँचकर उसने राजा के पास बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा देखकर कहा। राजा ने अपने जो अक्लमंद लोग थे दरबार में, दरबारी लोग थे, उनको बुलाया और इस गेहूं नुमा यानी गेहूं जैसा अंडा को देखकर कहा, बताइए बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गे का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ न आया। जब बादशाह ने कहा कि ये जो गेहूं का दाना जैसे या अंडा जैसे जो गेहूं का दाना है, ये गेहूं का दाना है या कोई मुर्गी का अंडा, तो जब भी जितने भी वहाँ दरबारी थे उन्होंने गौर से देखा, किसी की समझ में न आया कि वो अंडा है या गेहूं का दाना। चनांचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया और जब किसी की समझ में नहीं आया तो उस गेहूं के दाने को पास एक खिड़की पे रख दिया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। यानी जब खिड़की पे रखा हुआ था अंडा जैसा या अंडा या गेहूं का दाना, तो ज़रा सी देर, कुछ देर के बाद एक चील आई। चील का मतलब काइट होता है, जो कि मुर्दे जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं। और उसने क्या किया, उसमें छेद कर दिया, उसको सुराख कर दी। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। जब लोगों ने उसको देखा, जब वो उसको छेद किया, तो उनको दरबारियों ने जब देखा तो उनको पता चला कि ये सचमुच एक गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना, यानी सब परेशान हो गए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कैसे हो सकता है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। फिर राजा ने वहाँ पे हुक्म दिया कि मालूम करो, पता करो कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ से आया, कहाँ पे पैदा हुई, और किसी बूढ़े किसान को यहाँ पे अपने दरबार में बुलाओ, यहाँ पे मेरे सामने प्रेजेंट करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। यानी सिपाहियों ने राजा के कहने पर एक बूढ़े किसान को दरबार में राजा के सामने प्रेजेंट किया। वो दो लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे। यानी वो दो लाठियों के सहारे
اس کے سپورٹ سے چلتے تھے۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا، اور سنائی بھی بہت کم، وہ کانوں سے بھی بہرا ہو چکا تھا اور سنائی کم دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بوڑھے نے اس گیہوں کے دانے کو ہاتھ میں رکھا اور الٹ پلٹ کر کے دیکھا کہ اور انگلیوں سے اس کو ٹھیک طرح سے چھوا اور اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا۔ میں نے کبھی اپنے زمین میں ایسا گیہوں زندگی میں کبھی نہیں بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، اور کبھی ایسا گیہوں دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ مگر مجھے پتہ ہے کہ میرا جو والد ہے وہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائے۔ تو آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، کل اس کے بعد ہم جو بچے ہوئے ایکسرسائز ہے وہ کریں گے۔ تھینک یو۔ آپ لوگ جو الفاظ مانی ہے اس کتاب میں، یہ لیسن میں دیا ہوا ہے الفاظ مانی، اس کو اپنے بک پر لکھ کے اعلان کیجیے گا۔